नमस्कार दर्शकों, यह कहानी सिर्फ बाढ़ की नहीं बल्कि उस अभूतपूर्व स्वागत की है जिसने इतिहास रच दिया। यह दास्तां है हरियाणा के रोहतक जिले के मोखरा गांव की, जहां 3000 बीघे से ज्यादा जमीन 6-7 फुट गहरे पानी में डूब चुकी थी। जब किसानों की सारी कोशिशें पानी में डूब गईं और हर तरफ से नाउम्मीदी हाथ लगी, तब ग्रामीणों ने उम्मीद की आखिरी किरण की ओर देखा। जब हर तरफ से निराशा हाथ लगी तो प्रधान रामकिशन जी के नेतृत्व में गांव की चारों पंचायतों ने एक साथ मिलकर संत रामपाल जी महाराज से गुहार लगाई। उन्होंने बरवाला जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए 40,000 फुट से ज्यादा पाइप और 9 मोटरों की एक विशाल मांग रखी। दर्शकों, आपको बता दें, मोखरा गांव में 4 पंचायतें हैं, जिसमें मोखरा खास पंचायत में पहले मदद हो चुकी है और अब मोखरा खांडियाण छाजियाण पंचायत में 3 मोटर 15 HP की, 2 मोटर 10 HP की और 40,000 फुट 8 इंची पाइप दिया गया और दूसरी पंचायत मोखरा रोज को 4 बड़ी मोटर 10 HP की दी गई। रामकिशन तपा प्रधान मोखरा, नीटू सरपंच का पापा, मोखरा खन्याण छजन। और बाढ़ ग्रस्त से ज़्यादा नुकसान हो गया, धान भी डूब गए हमारे। और मधु ने गुरु जी ने यम माइशी चला दी। मेरा ख्याल में तो ज़्यादा पूरे देश में रोड़ा हो गया इसका तो। और ये जो है ना पाखंडी बना रहे हैं, इनका सारा काम ही खत्म हो जाएगा, उनके आप पाइप खत्म हो जाएंगे। वह ऐसी मुहिम चला दी, मेरे ख्याल में सरकार भी नहीं चला सकती ऐसी। जो गुरु जी ने चलाए ना, ये सरकार भी नहीं चला सकती। गांव में कितने एकड़ में पानी भरा है, कितनी फसलें खराब हो चुकी है? हमारा पानी तो जी तकरीबन चौकड़ ना गाँव में तो बढ़िया नहीं, क्यों गाँव में मोटर चलाई गया, मोटर चलाने से काम बचा रहा। और तो चौकड़ और तो सारा चौकड़ तो नहीं, सारा गाँव में छाँव पड़ने हुआ है पानी, पूरा पानी सारा गाँव में झील दिया सारा में। धान जो पानी लकड़न पड़ गया है उनमें बीमारी भी होगी बल्कि। और खेती बोना मुश्किल है जी, देखो तो आप कोशिश करे तब अगली खेती में अब ऐसे हालात है जी पूरे गांव में। संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके ने हमें 5 मोटर 40,000 फीट पाइप और हम रिक्वेस्ट करते नमन करते हैं पर अपने रामपाल जी महाराज के। ग्राम पंचायत मोखरा छाजान पाना खंड महम जिला रोहतक की तरफ से ये प्रार्थना पत्र सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेजा जा रहा है। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आएगा, इस गांव को जल्द से जल्द ये सारी सामग्री पहुंचा दी जाएगी। किसी को विश्वास नहीं था कि उनकी सुनवाई इतनी जल्दी और इतने बड़े पैमाने पर होगी, लेकिन यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अर्जी देने के महज कुछ ही दिनों में 20-25 गाड़ियों का एक विशाल काफिला 40,000 फुट पाइप और 9 मोटरें लेकर मोखरा गांव पहुंचा। सामान्य देखकर गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने इस मदद का स्वागत किसी उत्सव की तरह किया। गांव के 30-40 किसान अपने ट्रैक्टरों की रैली लेकर ढोल नगाड़ों के साथ गांव के बाहर 10 किलोमीटर पहले ही काफिले की अगवानी करने पहुंच गए। यह कोई आंदोलन नहीं था, यह अपने भगवान के प्रति सम्मान था। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है।
अब तक 200 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। उधर को अभी संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान का काफिला पहुंच चुका है मोखरा, तहसील महम, जिला रोहतक, हरियाणा में। और आज आप जो अपनी आंखों से देखने वाले हैं वो किसी करिश्मा से कम नहीं है। ये देखिए, ये कोई एक ट्रैक्टर और गाड़ियों का काफिला नहीं है, ये आज साक्षात संत रामपाल जी महाराज के परमेश्वर का प्रमाण है। ये आज मोटर और पाइपों का काफिला नहीं है, आप अपनी आंखों से देखिए, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आज यहाँ पर करोड़ों रुपए का सामान मोखरा में पहुंचाया जा रहा है। आप देखिए संत रामपाल जी महाराज कौन है, पहचानिए। अभी हम गांव मोखरा के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार मंगलाचरण करके गांव में प्रवेश करेंगे। लेकिन आज कुछ बहुत ही अद्भुत है, अनहोनी है, ऐसा काम किया जा रहा है जिसका कोई मोल नहीं है। अनमोल कार्य आज अपनी आंखों से देख रहे हैं। आगे बढ़िए और देखिए, ये सैकड़ों वाहनों की श्रृंखला आज ये साबित कर रही है कि धरती पर भगवान आ चुका है। पाइपों की अब काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 10 गाड़ी नहीं, पूरी की पूरी 20-25 गाड़ियां यहाँ से भर भर के ट्रक खड़े हैं। आप ये देखिए, ये ग्राम पंचायत मोखरा में जाने वाले वो पाइपों का, मोटरों का काफिला है जो संत रामपाल जी महाराज ने मात्र एक प्रार्थना पर उस गांव को दे दिया। आज मोखरा का किसान जल भराव में डूबा है, पूरा जल मग्न है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो हैं उन्होंने प्रार्थना स्वीकार की और इस बाढ़ की एक एक बूंद निकालने का संकल्प लिया। और देखिए, एक बार आप वाहनों की काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये देखते चलिए, आप गिनते चलिए, 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। और ये सेवादारों की यहाँ पर दर्जनों गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं। ये ग्राम पंचायत मोखरा में पहुँचने वाले हैं और आज मोखरा की तकदीर, तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने जो इसका बीड़ा उठाया है। आज संत रामपाल जी महाराज ने जिस प्रकार से गांव के गांव गोद लिया, और सबसे अद्भुत बात ये देखिए, ट्रैक्टर भी आज मोखरा गांव संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में ट्रैक्टर लेकर यहाँ पर पहुंचे। देखिए, उन्होंने फ्लैक्स भी लगाए हुए हैं यहाँ पर। ये देखिए, गांव मोखरा की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में ट्रैक्टर की रैली। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो आज बाढ़ राहत सेवा अभियान चल रहा है, ये वाकई कोई छोटा अभियान नहीं है। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, आज दर्जनों की संख्या में जो है वाहन मोखरा में पहुंच रहे हैं। और केवल ये वाहन खाली नहीं है, आप देखिए यहाँ पर वाहनों पर, बड़े बड़े ट्रकों पर, ट्रैक्टरों पर, लोडिंग गाड़ियों पर ये पाइप भरे हुए हैं। आज मोखरा में दूसरी बार मदद पहुंच रही है। पहले भी यहाँ पर जो है दूसरी बार ये मदद पहुंच रही है, पहले भी यहाँ पर मदद पहुंच चुकी है। और मोखरा जो ग्राम पंचायत है, यहाँ पर लगभग 3-4 जो हैं इनकी पंचायत, मोखरा रोज, मोखरा खास, मोखरा खाद्यान्न, छाज्यान्न, मोखरा करके अलग अलग नामों से इनकी जो पंचायतें हैं, वहाँ पर भी पहले सामान पहुँच चुका है। लेकिन आज खाद्यान्न, छाज्यान्न मोखरा ग्राम पंचायत में ये 40,000 फीट पाइप पहुंचाए जा रहे हैं। 40,000 फीट पाइप, 8-9 मोटरें हैं इनकी। बहुत बड़ी राहत सामग्री आज यहाँ पर पहुंचाई जा रही है। मैं संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान काफिला पहुंचा और इसके लिए लगभग 30-40 ट्रैक्टर स्वागत के लिए। संत शिरोमणि रामपाल पे झूठा दोष लगाया क्यों? संत शिरोमणि रामपाल पे झूठा दोष लगाया क्यों? संत शिरोमणि रामपाल पे झूठा दोष लगाया क्यों? संत शिरोमणि रामपाल पे बहुत ही अद्भुत नजारा, 40 ट्रैक्टर संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं।
दर्शकों, इतिहास बदल चुका है, हरियाणा का राज बदल चुका है। संत रामपाल जी महाराज का गुणगान होने लगा है, धरती पर भगवान आ चुका है। हरियाए हरियाणे नु के जयकारे लगने लगे हैं। आज हरियाणा की जनता छाती ठोककर ये दावा करने लगी है, संत रामपाल जी महाराज भगवान है, संत रामपाल जी महाराज भगवान है। आप देखिए, ये गांव वालों ने जो इज्जत आज संत रामपाल जी महाराज को दी है, आज पूरे हिंदुस्तान इसका गवाह बनेगा, इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा। जिस प्रकार से आज हरियाणा की जनता जागी है, अपने भगवान को पहचानी है, संत रामपाल जी महाराज को अपना लिया है। इस संकट की घड़ी में जब संत रामपाल जी महाराज ने साथ दिया, तब पहचान हुई कौन अपना है कौन पराया है। ये देखिए, आज एक काफिला, सैकड़ों गाड़ियां यहाँ पर चल रही है, 40,000 फीट पाइप संत रामपाल जी महाराज ने पहुंचाए हैं। और उसके स्वागत में यहाँ पर देखिए, ट्रैक्टर पे ट्रैक्टर, ट्रैक्टर पे ट्रैक्टर, पूरी लाइन लगा रखी है और स्पेशली फ्लैक्स बैनर लगाए गए हैं गांव मोखरा की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में ट्रैक्टर रैली। आप ये रैली नहीं, रेला समझिए। संत रामपाल जी महाराज ने जो आज हरियाणा प्रदेश में जो चमत्कार करके दिखाया, सालों साल गुजर जाते हैं, महीनों गुजर जाते हैं, और वहीं पर संत रामपाल जी महाराज के सिस्टम से इतनी सुपरफास्ट तरीके से लोगों को राहत दी गई, बहुत ही अद्भुत, अकल्पनीय। सब हैरान है। लोगों की मदद करनी तो ऐसे करनी चाहिए जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने की है। आज जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज का स्वागत किया जा रहा है, इससे आज हर आत्मा रो रही है कि आज हरियाणा वालों ने अपने भगवान को पहचान लिया है, हरि को पहचान लिया है। हरि हरियाणा में आए हुए हैं और अपने हरि को उन्होंने पहचान लिया है। उनके स्वागत में आज गांव मोखरा ने जो इतिहास रचा है, वो सदियों सदियों तक भुलाया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता। आज यहाँ पर देखिए, दर्जनों की संख्या में यहाँ पर गाड़ियां खड़ी हुई हैं, ये देखिए, और ये पाइपों से भरे हुए ट्रक लोडिंग गाड़ियां हैं। आप देखिए कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज किसी का हाथ पकड़ते हैं तो वहाँ पर पैसा नहीं देखा जाता, वहाँ पर कीमत नहीं देखी जाती, वहाँ पर देखी जाती है तो उनकी भावना। कहते हैं कि भक्त तो, भगवान तो भावना का, भक्ति का भूखा होता है, भाव का भूखा होता है। और आज उस ग्राम पंचायत मोखरा की एक प्रार्थना पर संत रामपाल जी महाराज ने पूरा लुटा दिया है, सारा करोड़ों रुपए की जो है सहायता यहाँ पर पहुँचाई है। ये देखिए, यहाँ पर गांव के हम स्वागत द्वार पर आ चुके हैं, वहाँ से लेके अंत तक इतनी लंबी लाइन यहाँ पर वाहनों से खड़ी हुई है, और अभी ये सारा सामान ग्राम पंचायत मोखरा को पहुँचा दिया जाएगा। इतना भव्य स्वागत कर दिया है संत रामपाल जी महाराज का। और जब संत रामपाल जी महाराज आएंगे तो सोचिए क्या होगा। पूरा हरियाणा ट्रैक्टरों से स्वागत में छा जाएगा, क्योंकि गांव के गांव संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में निकलेंगे। और आज ये झलक तो केवल एक गांव मोखरा की है जो संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में आज यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत दूर तक ट्रैक्टर का काफिला, गाड़ी जितनी भी हैं सब, और पीछे पाइपों का तो आपने देखा ही है कितना ज़्यादा जो है वो है। और यहाँ पर आप जल भराव भी देख सकते हैं, चारों तरफ जो है जल भराव भी है, खेतों में पानी भरा हुआ है। इधर हम सड़क के आप दोनों साइड देखेंगे तो दोनों साइड पानी भरा हुआ है। और ये जो पानी है ये केवल कहने के लिए पानी है, लेकिन ये किसानों के लिए, गांव वालों के लिए आफत बना हुआ है। और इस आफत का संत रामपाल जी महाराज ने सदा सदा के लिए समापन कर दिया है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज समर्थ सतगुरु हैं और कहते हैं जो चावे सो कर दे सतगुरु, भरम पड़े मत कोई। और वो आज संत रामपाल जी महाराज ने चरितार्थ कर दिया कि संत रामपाल जी महाराज कुछ भी कर सकते हैं। जी बढ़िया काम कर रहे हैं और बढ़िया किसाना बढ़िया सेवा कर रहे हैं। सारा पानी काट देगा, सारा कट जाएगा। हाँ बिल्कुल, कितनी राहत मिलेगी? बहुत घनी राहत मिली किसान ने। रामपाल जी महाराज ने अब बहुत बढ़िया माना, किसाना ही सेवा करी है। अब बढ़िया खुशी है भाई साहब, किसाना ही बढ़िया सेवा पूरे की। कितनी पब्लिक आ रही है, हो रही है। संत रामपाल जी महाराज भगवान कह रहे हैं लोग। सारा निकल जाएगा पानी, कच्ची रामपाल काट देगा,
सारा आज एक आस बन गई संतराम आस बड़की करड़ी सारा दाम में खुश है। संत रामपाल जी महाराज ने पूरे आज मोखरा गांव को जीवन दान दे दिया है। आज मोखरा गांव का एक नया युग शुरू होगा, जिस प्रकार से आज किसानों को बचाया है। क्या कहेंगे भाई साहब आज? भाई साहब हम दोनों को महाराज जी ने सत सत नमन। महाराज जी ऐसा काम करे, भगवान तो रहा नहीं नु कद वापा भगवान बस रखना, भगवान आज के दिन से नहीं, पर भगवान नहीं, भगवान से ऊपर माना आज के दिन हम अपने आप में जो अपनी जो भी आप पीड़ित साबाद पीड़ित था, जो हमने सारा दिया है रामपाल गुरु जी महाराज इतना सारा दे दिया। मोखरा गाँव तन मन धनते साथ से रामपाल महाराज जी के, अरे पूरी मोखरा इतना है, पूरी इंडिया में इतना बांट दिया गुरुजी ने, इतना बांट दिया भाई, इतना सौदा दे दिया। आज का दिन भगवान से नहीं, भगवान का अवतार दूसरा रामपाल महाराज जी है। आज आत्मा चीख कर बोल रही है यार। आज आत्मा भीतर दा बोल रहा है भाई, बाहर तो नहीं बोलती। तरी से महाराज भगवान आ गया, भाई भगवान को ना किरा के आ गए सभी ऊपर माना। हमने बेरा नहीं था, हमने मीडिया का माध्यम था बेरा बच्चा कन दिए, फिर हमारे सरपंच इसे बोले हैं जब पानी सारा खदान लाग रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने भाई जो आज का दिन इसका सेवक है, अरे तो लाखा करोड़ा सेवक सारा काम हो गए। जो आज का दिन सतगुरु रामपाल जी महाराज जी, आज सरकार कुछ नहीं कर रही भाई। देखो यह सरकार यह है, फसल पड़ी है, जब किसानों की फसल डूब चुकी है, यह सरकार हमारी है। और सतगुरु रामपाल महाराज जी ने मार्की पाइप दिए हैं, यह सरकार यो काम करी है। हमारा गुरु जी रामपाल महाराज जी इतना काम कर दिया पूरे इंडिया में इतना धन पाट दिया नुमाले, और लोगों ने जवा दिए, लोग भाई किसान लोग हैं जो वह जवा दिए किसान। किसानों को एक नया जीवन दान मिला है, किसान डूब चुका था। और भाई साहब जो बात बताऊंगा मैं, किसान है तो अपनी इंडिया में किसान है तो सब कम है। किसान ना मानो एक जात किसान है, सारी बरादरी किसान है। किसान नहीं रहा तो कोई भी नहीं रहा भाई, कोई भी नहीं रहा। एक किसान के लिए सब कम दिहाड़ी मजदूरी सब कम जुड़ रहे हैं। और अपना गुरु जी महाराज ने ऐसा काम कर दिया, नुमाले भगवान का उतार है। भगवान सतगुरु रामपाल पहली बार देखी भाई, पहली बार देखा ऐसा काम। 52 साल की उम्र हमारा दादा रागर आज थी, किसी ने कुछ भगवान ही कर सके। इतने एमपी एमएलए बना लिया भाई, एक लाइन नहीं दबी इस काम में। अरे रामपाल महाराज ने 100 लाइन दाब दिया, नु कहा भाई और भी दबवाएंगे, नु बोल रहे हम अपने महाराज जी। भाई कितना काम और बताओ हमारे नहीं पूरी इंडिया। मैं तड़का गया सरपंच के पास है, मैं सरपंच मेरा खेत में इतना पानी, नु बोला एक हफ्ता रुक जा तू, ये दब लेने दे तेरा कितना 50 की लाइन है मेरी जरूरत है, नु बोला तेरी वाह करवाऊंगा एक हफ्ते के बाद। आज मनोकामना कर दी, प्राप्त करा जाए सरपंच। क्या कहेंगे भाई साहब, जो जय जयकार हो रही है मोखरा में? आज देखना जय जयकार परमात्मा की जय दुर्लभ है, दिल से पुकार रहे किसान। आज हर्षद ये रो के बोल रहे हैं भाई, मोखरा में जय जयकार नहीं है, पूरी इंडिया में लहर चाल पड़ी है एक तरफा। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की पूरी इंडिया में रामपाल महाराज की जय। इंडिया में जय जयकार हो चुकी है। संत रामपाल जी महाराज को लोगों ने पहचान लिया है। कलयुग में वो ठीक का दिन आ गया है, जब भविष्यवाणियां हुई थी कलयुग बीतेगा 5500 पाछा, तब वचन होगा मेरा साचा। घर घर देखो बोध बिचारा, सत्य नाम से ढोर उचारा। आज देखे यहाँ पर गांव में गली गली में संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही है। एक फोन कराया था सरपंच ने, सारा काम जब उठाया, किसी का राजा आगे ना कही फोन पे बुलाए थे, फोन पे ट्रैक्टर सारे आ गए स्वागत में। फोन पे सारे किसान भैया के ट्रैक्टर हैं, गांव कुर्बान हो गया। पूरा गांव चल पड़ा भाई महाराज जी के लिए, महाराज का स्वागत में नुमाले सारा काम चल पड़ा भाई। दर्शकों, ये कोई आंदोलन नहीं है, कोई क्रांति नहीं, ये संत रामपाल जी महाराज की रहमत का काफिला है। संत रामपाल जी महाराज का दया का सागर है। हमारे संत रामपाल जी महाराज पूर्ण भगवान है। आज जनता ने उनको पहचान लिया है
कि संत रामपाल जी महाराज क्या चीज है। धीरे धीरे करके जैसे अभी पूरे महम एरिया में एक आवाज उठी है कि रामपाल जी भगवान है। इसको और इसका भगवान से भगवान 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 है। सतगुरु रामपाल जी भगवान। क्या कह रहा भाई? आज ये संत रामपाल जी महाराज जी का भव्य स्वागत गांव मोखरा ने किया है। उसी के सम्मान में आज हम अभी गांव में जा रहे हैं जी। क्या कितना क्या सामान पहुंचा है, क्या प्रार्थना हुई थी? संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में इन्होंने 40,000 फुट पाइप और बहुत सारी मोटरें मांगी थी। आज वो सारा का सारा सामान इनको लेकर के आज भी गांव में लेके जा रहे हैं जी। तो यहाँ पर एक प्रार्थना पर संत रामपाल जी महाराज के आदेश से यहाँ पर 40,000 फीट पाइप पहुँचाए गए। दूसरी बार यहाँ पर मदद पहुँचाई गई। पहले भी एक बार मदद जा चुकी है। यहाँ पर देखिए गांव वाले घरों से निकल कर देख रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज के इस काफिले को देख रहे हैं। बहुत दूर तक ट्रैक्टर पे ट्रैक्टर, आगे पाइपों से भरी लाइन गाड़ियां आज यहाँ पर पहुंची है। तो गांव वालों को संत रामपाल जी महाराज ने एक नया जीवन दान दिया है, इसलिए आज ये 10 किलोमीटर पहले पहुंचकर संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में वहां पर पहुंचे। बहुत ही अद्भुत नजारा यहाँ पर देख रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की दया का सागर गांव-गांव में आज बह रहा है और आज उस दया के सागर में हर गरीब, किसान, मजदूर सबको सुख मिल रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने युग परिवर्तन कर दिया है और आज वो युग परिवर्तन आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। गांव-गांव की सड़कों पर संत रामपाल जी महाराज के नारे लग रहे हैं, जयकारे लग रहे हैं। दर्शकों, शब्द नहीं है गांव के भाव को व्याख्यान करने के लिए। सर है जी भाई साहब, हमने सुना है दारू बीड़ी और गलत काम में छुटवा हुआ है और केले है वो सारी बीमारी, सारी बुराइयां सब कटवा हुआ है और करा है के वो छू मंतर हो जा, छू मंतर। उसका नाम लेने में तो अच्छाई है। सही बात है। देश का विनाश कर दिया, और देश ने और गरीबा के घर बनवा हुआ भाई बताओ, सुनने में आया थे देखें गरीबा के घर बनवा हुआ है। गोद के गोद ले लेते हैं, गोद के गोद ले लेते हैं संत रामपाल जी महाराज गाँव के गाँव को। ब्याह कराओ गरीबा के और पढ़ाई का खर्चा दे। रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों में कहा था कि एक दिन मिट्टी का कड़कड़ बोलेगा कबीर भगवान, संत रामपाल जी महाराज भगवान। आज हरियाणा का वो नजारा आप देखने को देख रहे हैं कि पत्ता पत्ता बोल रहा है संत रामपाल जी महाराज की जय, संत रामपाल जी महाराज भगवान। आप देख सकते हैं कि परिवर्तन कितने जल्दी, कितनी तीव्र गति से हुआ। संत रामपाल जी महाराज को तुरंत पहचान लिया। जयकार संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार चल रही है। गांव वाले उमड़ कर चारों तरफ से देख रहे हैं और ये गांव के प्रधान 80 साल के हैं और आज संत रामपाल जी महाराज के नाम से पूरी उमंग में है। ये देखिए गांव के लोग घरों से निकल कर देख रहे हैं, चौबारों पर खड़े होकर देख रहे हैं, रुक कर देख रहे हैं। गांव वाले जयकारे लगा रहे हैं। रामपाल महाराज की जय, भगवान रामपाल की जय, संत रामपाल की जय। 36 बरादरी का देवता कैसा हो, रामपाल महाराज की। क्या कहेंगे, संत रामपाल जी महाराज ने बहुत संघर्ष किया अपने जीवन काल में, कई साल तो जेल में गुजार दिए हैं। आज लोग संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार कर रहे हैं। इसमें यूँ है जी, जो ये ज्ञान है शुरू से उठा था, पहले किसी को पता नहीं था। धीरे धीरे जब पता चलता रहा है, जब रोशनी हो रही है ज्ञान की और संत रामपाल जी महाराज जी के काम की, जो ये प्रकाश मारता जा रहा है, जो यूँ गुणगान गाते रहेंगे, परमात्मा के यूँ गुणगान गाते चलेंगे। क्या अंतर अब देखने को मिल रहा है? पहले लोग क्या कहते थे, अब क्या है? कुछ आत्मा गदगद हुई आपकी? आत्मा तो इतनी गदगद हो रही है, बस शब्द नहीं हमारे पास इतने कहने के लिए। जो आज तो देख रहे हैं माहौल इतना चेंज हो गया एकदम। परमात्मा ने जो भविष्यवाणी थी ना एक, अगर उस शब्द संत के शब्द में इतनी शक्ति है कि वो प्रकृति को भी चेंज कर देंगे। तो वो समझ लो भाई, सारा प्रकृति क्या सब मनुष्य को भी
इतना चेंज कर दिया, सब में बहुत बदलाव आ गया है। ये हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने बड़ी लीला कर दी है पूरे हरियाणा को के किसान को खुश करने के लिए, उसकी तकलीफ को दूर करने के लिए मोटरों की पाइपों की ये जो मदद दी जा रही है, ये केवल हरियाणा में नहीं, जगह जगह कई प्रांतों में करी जा रही है। हरियाणा, पंजाब है, गुजरात है और हिमाचल प्रदेश है, सभी जगह चाहे गरीबों के मकान बनाने हैं, चाहे रोटी कपड़े, हर समस्या का समाधान हमारे गुरु जी कर रहे हैं। परमात्मा ने अपना मिशन चला दिया है। सतयुग, कलयुग में ही सतयुग का निर्माण किया जा रहा है, धर्म की स्थापना संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। ऐसा गजब कार्य कर दिया है, कर दी है। ये देख रहे हो एक गाँव के अंदर इतना बड़ा ये जो हो रहा है, ये मानो कि पीएम भी आता है तो इतना बड़ा नहीं होता जो संत रामपाल जी महाराज का गांव के अंदर हो रहा है। ये पहचान है सच्चाई सच्चे संत की, कि सच्चा संत कुछ भी कर सकता है क्योंकि परमात्मा होता है स्वयं। कहते हैं कि अपना अपना ही होता है। आज संत रामपाल जी महाराज ने इन दुखी लोगों को जब अपना बनाया, यहाँ पर देखिए लोग एकत्रित हैं, यहाँ पर ये देखो ये लोग काफिले में शामिल हो रहे हैं। ये लोग ये देख लोग हाथ हिला रहे हैं, यहाँ पर हेलो कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करते हुए। और लगभग कितनी देर से पैदल चलकर ये साथ में आ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज पर आज पूरा हरियाणा कुर्बान हो चुका है। संत रामपाल जी महाराज को हृदय से अपना चुका है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज थे ही अपने, और आज इन्होंने अपना लिया है संत रामपाल जी महाराज को। और ये दिन देखने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने दशकों 30 साल तक वो संघर्ष किया, जिसमें कितने वर्ष जेल में गुजार दिए इस जनता को जगाने के लिए। आज जो खुशी का माहौल है मोखरा में, आज इस प्रकार से ये आज परिवर्तन देख रहे हैं, कोई शब्द नहीं, कोई व्याख्यान नहीं। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कार्यक्रम स्थल पर आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए पाइपों से भरे हुए ट्रक यहाँ पर आ चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने खोल रखी हो। आज मोखरा गांव के इस मैदान में संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में आज यहाँ पर देखिए बोलबाला हो रहा है। आज मोखरा गांव का नाम स्वर्णिम इतिहास में लिख चुका है। संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में सबसे अग्रणी कदम उठाने वाला, इतना भव्य स्वागत करने वाला गांव बन चुका है। भाई रामपाल जी महाराज के जितने भी ये यहाँ पर पंगत आई है, गांव की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। बापा महाराज की। और ये विश्वास दिलावा भाई कितने बुला लियो उड़े, अब 80% काम उड़े यार में क्या रहता है, अपने खेले बना लो। हाँ कति रहा भाई कोई नहीं है। रामपाल महाराज ने इतनी मदद दी है, इधर रह तो रही है कमी, पानी सारा नहीं लकड़ेगा भाई। वो पानी लकड़ गया ना तो यो भगवान से भी ऊपर हो जाएगा। भाई सा काम करया है रामपाल महाराज ने, हमने जिंदगी में पहली बार देखा। 52 साल के होगी हम थे रामपाल महाराज के उसमें थे विरोध में, आश्रम करोथा लगा विरोध में कई बार गए चाचा। तू उसने हमने न्यू कहा करता रहे ठीक से हमने फिर भी हम लबाई में थे, पर बढ़िया ये वीडियो देखी और के मैं देखा न्यू नहीं। फिर उसका इंक्वायरी हुई जाके उसमें बरी पाया यो, बरी पाने में फिर उड़े हाई कोर्ट, इसका उड़े भी कोई परवाला कोई लफड़ा नहीं था। हाई कोर्ट में ना जान का कारण फिर पुलिस ने दंगा मसी जबरदस्ती करी। जबरदस्ती में तो अपने एक आदमी ने भी ना जानता, गांव में भी ना जानता, चाहे मुकदमा दर्ज हो जाएगा तो वो ईश्वर होया था। फिर भी इसने समाज सेवा जितनी करी, इतनी
सारी सरकारा में जय बोली, सारे विधायका गल एमपी गल मुख्यमंत्री जान लाग रहे, हम जाने कर दे। पर भाई ऐसा काम इस काम में एक लाइन किसी विधायक मंत्री ने दबवाई हो तो बता दो। एक लाइन 4 पंचायत से किसी ने भी दबवाई हो, 2 किले की भी। और वह हम भी यूं सोचा इस तो बढ़िया मानस हमने तो पाया को नहीं। और जन सेवा में इतनी सेवा करी, प्रधान जी ने बेड़ा पट गया, प्रधान जी ने बिना कहीं उड़ेगी सारे की लाइन गड़ागड़ दे दी। और भाई के ले से न्यू का दारू छोड़ दो, रो कर बीड़ी शराब यो छोड़ दो, और वो के मांगे है करा क्या चाहता हूँ किसी पर तो मिलन दाना दिन दाना एक तक अच्छा ही है क्या भैया चीज नाजब मारी लगे नहीं देन लग रहा मतलब। और गरीबा घर बनवाए सुनी है मैंने, गरीबा घर बनवाए और गरीब ने ब्याह हुआ पटा हुआ तो भाई ईसा देवता के दमनु साहब मन्नत ने नाम ले लिया रामपाल महाराज का। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान। और भाई ईसा महाराज सबका चाहिए, और जितने लोग है उतने थोड़े, क्यों बुराइयां डगोगे उसके भगत बनोगे। जय हो रामपाल जी महाराज की जय हो। सत सत रामपाल महाराज जी के चरणों में प्रणाम, पूरे ग्रामवासियों की ओर से प्रणाम। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। अपने काके ताऊ बैठे हैं, छोटे भाई बैठे हैं, बड़े भाई बैठे हैं, माता बहन बैठी हैं, पर भगवान नहीं रह रहा। भगवान का अवतार रामपाल महाराज जी आ रहा है भाई। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जो भाई आज के दिन इतना सहयोग करने लग रहा है, बाढ़ पीड़ित सामग्री अपना मोखरा में नहीं भाई पूरी इंडिया में चल रहा है। जो अपनी सरकार है, अपनी सरकार की बाट मरो हो गया, मेले होया, एमपी होया, कोई भी होया, उसकी बाट मरो वांगे ना पा तो मान लो पानी भी नहीं लकड़ता, अपना नकाशी नहीं है पानी की। कितने भी पानी आगे गेहूं बोने के तो सपने छोड़ो, इब धान भी नहीं आवेंगे। और महाराज जी ने पहले 3 मोटर पहले पहुंचवाई भाई, और इब 10-12 मोटर पहुंचवा रखी है। ईसा भगवान तो भाई सीधा न मिलेगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। एक बार दिखाओ भाई, देखियो एक बार देखो महाराज जी ने देखो के सहयोग कर क्या भाई। पाइपा गए लाइन गाड़ी भरी है, को 12 गाड़ी भर कनारी है भाई महाराज जी की ओर है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ईसा भगवान भाई को सीधा न मिलेगा। और भाई सारे तन मन धन गेल लाग लियो भाई, तन मन धन लाग लियो, नून एक उस तरह है। इतनी तो महाराज जी देन लाग रहे, महाराज जी का सहयोग भी करो भाई। सारा गांव की ओर राम राम भाइयों। भाई गांव मोखरा बांधदा हमारा किसान आंदोलन कमेटी तरफ गांव की तरफ तो स्वागत है। रही बात ऊपर वाला राम तो बरसादा भाई गगन कर दिया, तल्ला राम ने पानी चूस दिया भाई। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तारे का राम जकरे हो दे सारा जो जमींदार पूरा देते हैं एक का जकर को उदाहरण तेरे सारी तड़के बैठ लियो, सांझ ने बैठ लियो, रखिए बने जीव का कुछ नहीं बने। गोपा पानी ना लकड़े ना यो पानी ना लकड़ेगा, दाने ना बुए, दाने ना बुए तो कौन बगे की है कुछ ना। छोटा बालक भी बड़ा भी भाई करो खाने के दाने ना हो, मर गए या रे दिन रात यो सारा पानी चूस दिया और सारे दाने बुआ दिए। महाराज की जय हो। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। अरे भाई उन महाराज ज्यादा एलर्जी है जिन पर लंगोटिया केस हो है, इस महाराज जी भाई इस तरह का एक भी केस नहीं है। दारू छुटाओ है, ओका बीड़ी छुटाओ है, सासू ससुरालों का सेवा करो, एक भी खराबी की बात बता दो कौन सी बताई गई है। भाइयों तो जनताना हो रहा है, हम दोनों का हाथ जड़ा भी आदेश होंगे, दिन हो चाहे रात हो, 24 घंटे तैयार मिलाएंगे को डबा कह दियो इन कामा खाते रहा। धन्यवाद। ऐसा संत पहली बार देखा है जो इतनी लोगों की सेवा कर रहा है, तो इसमें हम इसकी संज्ञा देंगे, विक्रमाजीत समझ ले उसको। गांव मोखरा सभी को राम राम सत साहिब जी। भाई हम भी
जितने भी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, हम सभी जितने हमारे सेवादार हैं इसी समाज के हैं। लेकिन अगर मोक्ष गुरु बिना नहीं होता, चाहे अक्षर ज्ञान का गुरु हो, चाहे अध्यात्म ज्ञान का गुरु हो, चाहे कोई चीज सीखनी हो चाहे सिखानी हो, जो यो गुरु है ना, यो अपरंपार का गुरु है जो मोक्ष होया करे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। यो जैसे परमात्मा इस जमीन पाव है ना, वो लीला करया करे, लेकिन वो समझ में कोने आन दिया करे। यो आया ना जब लोग ने अति विरोध करया, लेकिन जब लोग आ गए यो समझ में कोने आया। लेकिन यो वो भगवान है अनंत कोटि ब्रह्मांड का। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। एक बार बुक सेवा होती, थारा कोई पिछला संस्कार है गुरु जी गला, गुरु जी आते हैं, हमने प्रार्थना करी, माँ गुरु जी कहाँ से शुरू करा? गुरु जी ने आज्ञा दी भाई मोखरे गांव से शुरू करो। ये 2010-11 की बात है। ये हर एक गांव में सेवा करवाई थी, आपका गांव सबसे पहले चुना था गुरु जी ने। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो गुरु जी पहले भी हमें बताया करते भाई ये लोग जितने भी हैं कुर्बानी देनी आदमी हैं ये सारे। लेकिन रही संत की बात, यो वो संत है आपने छका देगा। यो किसी ने भूखा नहीं सोने दे। जब पूरे भारत में किसी ने भूखा नहीं सोने दे तब मोखरे ने भूखा सोन देगा। हमने पाइप पर मोटर थारी आसमान तक हटा देगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। अतः किसा भाई ने कहने की सुनन की नहीं है, पाई पाई कमी रह जाएगी। गुरु जी भरपूर देंगे, मोटर भी देंगे, कोई कमी नहीं है। कोई एक दूसरे से वो करने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरे नहीं थे मेरे नहीं थे। गुरु जी सारे थारे सर्वे करवा के और जित मोटर पाई पाई कमी रहेगी गुरु जी आगे का फेर प्रार्थना ला लियो। प्रार्थना पास होते गुरु जी फेर पूछा देंगे। पूरे बोखरे गांव का, चारों पंचायतों का सतगुरु की तरफ से और अपने भक्तों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं हम। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई हमारे भगत जी जो गुरु जी निवेदन पत्र दे रखा है, एक बार वो पढ़ देंगे। हमारे लिए आदेश, आपके लिए निवेदन है, एक बार ध्यान से सुनना। ग्राम पंचायत मोखरा, जिला रोहतक, हरियाणा के सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। ग्राम पंचायत मोखरा से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके काम की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव के ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है, हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सत्रों का आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहे। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। ये तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है।
डिस्पेंसरी भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गाँव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता है। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है जो हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज के इन कर्मार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों से सभी के शुभ चिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आए तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी जमीन में दबा लेना और जब भी बारिश और पानी ज्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा, कितना ही पानी आ जाए खाद के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपके वर्तमान की फसल खराब होगी न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आप लोगों को हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं। लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। सत साहिब मैं जोड़ेगा नाम सत साहिब महाराज का आज्ञा पालन करेंगे और मैं गांव में एक बार आज खड़े करके नहीं बचा देव का सारे चले ना। मैं भंडारे में 5-4 पंथ है आज खड़े करके सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। और भाई आगे भी जो भी आज ऐसे गुरु दीजिएंगे हम चाह से आगे खड़े पाएंगे। धन्यवाद। आज मोटरें और 40,000 फुट पाइप फिर दोबारा संत रामपाल महाराज ने ग्राम पंचायत के ने जो प्रार्थना की थी उसके उन स्वीकार करते हुए ये आज सारा सामान आज परमात्मा जी ने भेजा है। और इसके साथ एक बात और आपको बताना चाहेंगे, जब ये बाढ़ पीड़ित दुख की घड़ी आई उस समय जब ये प्रार्थनाएं संत रामपाल भगवान जी के चरणों में जाने लगी तो परमात्मा जी ने एक सख्त आदेश सभी आश्रमों में दिया कि जितने भी निर्माण कार्य सभी आश्रमों में चल रहे हैं, चढ़ाई का कार्य है या और अन्य फर्नीचर का कार्य है और जितने भी नामदान सेंटर हैं उनका भी निर्माण कार्य था, वो तुरंत प्रभाव से रोक दिया जाए ताकि इस किसान के ऊपर जो बाढ़ की मार आई है इससे जल्दी से जल्दी किसान को निजात पाई दिलवाई जा सके। यह देख पाते ही एक सेवादारों में खुशी की लहर आई। समाज सेवा का एक परमात्मा जी ने अवसर दिया। आप देख भी रहे हो सभी सेवादार तन मन धन से दिन रात करके परमात्मा जी का आदेशानुसार आप जी के बीच में सभी सामान लेके गुरु जी के आदेशानुसार पहुंचते हैं। और आज इतनी खुशी की लहर है। गांव मोखरा ने जो संत रामपाल जी भगवान जी का इतना स्वागत किया है, इतना अपने पलकों में बिठा लिया भगवान को, तो इस खुशी को हम व्यक्त नहीं कर सकते। हमारे पास शब्द नहीं है जो आप जी का धन्यवाद कर पाए। हम संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से और आए हुए सभी अनुयायियों की तरफ से
आप जी का, पूरे गांव वासियों का, पूरे दोनों चारों गांव पंचायतों का गुरुजियों की तरफ से धन्यवाद करते हैं, जो गुरुजियों को इतनी इज्जत दी, इतना सम्मान दिया। आ रहा है यहाँ पर अभी कुछ जो है ग्राम पंचायत मोखरा की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया जा रहा है। की तरफ से गुरु जी की पगड़ी और ये सारा सौदा लेकिन जी संभाल दिया है, और ग्राम पंचायत की ओर से गुरु जी का हाथ जोड़ी प्रणाम चरणों में, और आगे भी हम आदेश मानते रहेंगे, और सारी सत्संगी का 4-5-6 को मोखरे ज़्यादा पहुँचेंगे। धन्यवाद। और अभी जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज को सम्मान के तौर पर पगड़ी दोनों पंचायतों की तरफ से, उधर भी देखेंगे, उधर भी जो है पगड़ी जो है भेंट की गई है, और दोनों जो है मूवमेंटो जो इन्होंने बनवाए हैं डिटेल के साथ में, वो एक बार चारों पंचायत का धन्यवाद। और ये जो सामग्री जो गुरुजियों ने दी है, इसकी खुशी में इन्होंने गुरुजियों का मान सम्मान मदीने से शुरू कराया था। गुरुजियों की दया से इन्होंने ट्रैक्टर आगे करे, डीजे बजाए, डीजे में गुरुजिया का शब्द लाया, और इन्होंने डुंडा पहाड़े पैदल आए हैं। गुरुजियों का आज सबसे लंबा काफिला था, और सबसे ज़्यादा मोखरे गांव ने जो इनके ये पंचायत हैं चारों, इन्होंने पूरे तन मन धन से, जैसे ट्रैक्टरों से जो ये अपना मान सम्मान मानते हैं, उससे गुरुजियों का तय दिल से मान सम्मान किया। इनका सभी का हम अपने सदगुरु की तरफ से, अपने भक्तों की तरफ से इनका बार बार पूरे गांव मोखरे का, चारों पंचायतों का, और जो ये पगड़ी भेंट की है, स्वरूप भेंट किए हैं दोनों पंचायतों ने, और दोनों पगड़ी भेंट की है, इनको इससे बार बार धन्यवाद करते हैं सदगुरु की तरफ से, अपने भक्तों की तरफ से। और पगड़ी का अर्थ जो हमारे सदगुरु जी ने बताया है, पगड़ी दे दी तो शीश दे दिया। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ये हमारे हरियाणा की बड़े बुजुर्गों की परंपरा रही है आदिकाल से, और इन्होंने अब इसी सम्मान में गुरुजियों की पगड़ी दी है दोनों पंचायतों ने, और तय दिल से मान सम्मान किया है। आज इन्होंने इतना मान सम्मान किया है पृथ्वी पे, जो कि आज तक किसी ने नहीं किया था। और आज ये सारी पंचायतें कत्ती गुरुजिया का मदीने से वो बजा कर लाए हैं डीजे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और दर्शकों, अभी ग्राम पंचायत मोखरा और आज यहाँ पर 2 पंचायतों का सामान दिया गया, मोखरा पाड़ा छाजान खानदान का और मोखरा पाना रोज का। यहाँ पर जो मोखरा का जो एक पाना है छाजान खानदान, यहाँ पर 2 पंप सेट 10 HP के तथा 3 पंप सेट 15 HP के तथा 40,000 फीट 8 इंची पाइप दिया गया, तथा दूसरा जो है यहाँ पर 4 पंप सेट 10 HP के दिए गए, और साथ में निवेदन पत्र भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिए गए थे। इनको पढ़कर भी सुनाया गया था। प्रधान जी ने संत रामपाल जी महाराज के सभी आदेशों को हाथ जोड़कर स्वीकार किया है कि हम गुरु जी के आदेश का पालन करेंगे, तथा साथ में आज बहुत बड़ा सम्मान, हरियाणा का पगड़ी का सम्मान, बहुत उच्च स्तर का सम्मान होता है, वो भी आज दोनों पंचायतों की तरफ से यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज को भेंट किया गया, सम्मान दिया गया। और सेवादारों ने सम्मान को स्वीकार करते हुए कहा कि ये सम्मान पूरी ग्राम पंचायत मोखरा की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के चरणों में हम सौंप देंगे। और अभी ग्राम पंचायत मोखरा की तरफ से एक और सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। दोनों पंचायतों की तरफ से एक शॉल भी भेंट की जा रही है। दोनों गांव चारों पंचायत की तरफ से हमने गुरु जी के भी अच्छा और ख्याल दिए हैं। हम गुरु जी इतना बड़ा शान बन गया, हमारा तो कदे उतरा एक होने, हाँ कदे नहीं उतरा हमारा। ये संत रामपाल जी महाराज को खुशी में जो सामग्री आई है, ये गांव मोखरा, ये लोई और दी है सदगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में, और जाते ही समर्पित कर देंगे हम गुरुजियों के चरणों में। और इस गांव का, पूरे गांव का बार बार सदगुरु की तरफ से, अपने भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। इन्होंने बहुत मान सम्मान किया गुरुजियों। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सामान्य देखकर गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। यह मदद उनके लिए सिर्फ पानी निकालने का साधन नहीं, बल्कि एक जीवन दान थी। हाँ जी भाई साहब, क्या कहेंगे आज जो गांव में धमाका हुआ है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से? ऐसा है जी, हम तो साण पढ़ा आदमी 66 साल के हो लिए, हमने तो इतना ही ईसा धर्मात्मा रामपाल जी महाराज हमारे इस योग के मैं तो परमात्मा मानो।
जो आज तक हमारी किसी ने सुनाई नहीं करी। कोई कहे सी का जाओ, कोई कहे एक्शन का जाओ। तो रामपाल महाराज जी ने मोटर भी पाइप इस गांव के लिए दिए, जो किसान जिंदा कर दिया। ना तो हमारी फसल नहीं तो या थैनी थी, नहीं अगली बुनी थी। हम तो धन्यवाद करा, राम राम करा कि जीत जा हम महाराज जी आएंगी, कोई आदेश करो हम तुम्हारे साथ। धन्यवाद। हाँ जी, गाँव पूरा खुश हो गया। पूरा गांव को 36 कौम जी। ये धमाका इतना बढ़िया धमाका आज तक ना हो यार, ना हो। और सबसे बड़ी यार सरकार भी फैल, सरकार ने यहाँ कोई मदद नहीं कर रहा किसी काम की। जो मदद रामपाल ने कर रखी वो आपके सामने है, प्रत्यक्ष पर प्रमाण देने की जरूरत नहीं। पहले भी इस काम में जो बात हुई वो सारी हर समय बढ़िया तरीके जा रही। हम तो पहले से जब भगवान मानते हैं, भगवान का मुकाबला में है भी। तो ऐसा काम किसी ने करके नहीं दिखाना, होया ना हो, आगे भी नहीं हो सकेगा। आज तो बीमारी भी दूर करती होंगी। हाँ सही हो, सच्चाई है। इतनी बात आ रही बीमारी भी दूर करती होंगी। और आप देखना चाहते हो तो बताते हैं, एक बहुत गरीब घर का जो है ना मकान बना के देने वाले हैं कि चाबी से बनाना है, पर तैयार हो गया लगभग। हाँ मोखरा में, मोखरा गांव में एक हरिजन भाई की लड़की की बेसहारा औरत, उसके छोटे छोटे बालक, न कोई उस पर घर में था, उसका मकान बनाने का तैयार हो गया। नहीं समझो चाबी देनी बाकी रह रही है। रही दूसरी बात, उसकी हर महीने एक किट जिसमें खाने पीने का सौदा, चाय, चीनी, हल्दी, नून, मिर्च, सब कुछ, और उसके बच्चों की पढ़ाई, हर महीने की फीस बड़ी। तो ऐसे बताइए, ये काम जब आदमी कर दे तो इससे बढ़ कर और क्या कर सकते हैं? ये तो भगवान के बराबर है। और यहाँ पर देखिए पूरा मेला सजाया है संत रामपाल जी महाराज ने मोटर और पाइपों का। ये देखिए यहाँ पर दोनों गांव का एक साथ यहाँ पर सामान रखा हुआ है। और अभी जो सेवादार हैं उनसे जानकारी लेंगे किसका कितना सामान पहुँचाया है और पहले कितना सामान पहुँचाया गया था। भाई साहब, यहाँ पर 2 गांव का सामान रखा हुआ है, किसका कितना सामान है, कितना है, वो एक बार बताइए। सत्सार जी, खांड्यान छान्यान मोखरा की पंचायत संत रामपाल महाराज के चरणों में प्रार्थना लेके गए थे एक साथ बताएं। उन्होंने। और दूसरी पंचायत मोखरा रोज, ये दोनों पंचायतें संत रामपाल महाराज के चरणों में प्रार्थना लेके गई। उन्होंने अपनी अलग अलग प्रार्थना लिखी थी। उसमें 5 मोटरें और 40,000 फुट पाइप खांडान छांडान मोखरा की प्रार्थना थी, और 4 10 HP की मोटरें और मोखरा रोज की प्रार्थना लिखी थी भगवान जी के। मोटरें थोड़ी अलग अलग टाइप की, कितने HP की क्या? ये 2 कंपनी की हैं, करमटन और कलौस्कर कंपनी की, इसलिए मॉडल आपको अलग अलग, मॉडल अलग होते हैं। कंपनी चेंज हो जाएगी तो मॉडल चेंज हो जाता है। बाकी सेम मोटरें हैं, सेम साइज है, सेम स्टार्टर है, 10 की और 20 की मोटरें हैं। सारा एसेसरी है, सारा सामान है इसके अंदर। सुंडिया है, फिक्स वाल है, क्लिप है, लाइन जोड़ने के लिए SR है। आज यो सारा सामान का ला करके गुरुजों के आदेशानुसार दोनों पंचायतों को, ग्रामवासियों के बीच में सारा सामान सौंप दिया है परमात्मा की दया से, गुरुजों के आदेशानुसार। लिया जी, सारा का सही सामान है, ओरिजिनल सामान है, और दोनों पंचायतें ने स्वीकार कर लिया। तो दर्शकों, यहाँ पर जो है आप सारा देख सकते हैं, सारा सामान आ गया है। ताऊ जी, देखा सामान आज यहाँ का? हाँ, देख लिया, आनंद आ सारा ओके है, एक नंबर का बढ़िया सामान है। रामपाल महाराज की बहुत घनी बड़ी दया ऐसा भगवान तो किसी ने फेटिया है नहीं, अदला फेटिया। करोड़ों का सामान सारा मौजूद है, और रामपाल जी महाराज ने बहुत बढ़िया सामान दिया है। हमारी कणक बूझ जाएगी, बहुत बढ़िया काम। सरकार कोई मदद नहीं कर रही, और रामपाल जी महाराज ने इतनी मदद कर दी कि इतनी कोई भी नहीं करे इस दुनिया में। बोलो संत रामपाल जी महाराज की जय हो। हमारी तो खाल की जूती भी बनवा दो ना, जब भी हम संत रामपाल जी महाराज का शान नहीं तार सकते। इतना शान कर दिया, 7 पीढ़ी याद रखेंगे जमा जी, परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज ने। यो गुरु जी आगा एक बार करिश्मा देखो भाई, एक बार देखा भाई कमराला भी गेल देखा भाई कमराला एक बार देखो भाई। गुरु जी आगा करिश्मा आयो, जो हमारे प्रधान जी ने थोड़ा हमारी हिट दी, हम गलत लाइन में दे जो करके मैं भी मान ले, हमारे प्रधान जी नु कई बलियार बनू चालो, सब कम होगा, महाराज जी सब कम करेंगे। माँ प्रधान जी हमारे तो आप बड्डे हो, आपकी गेल हम तो गेल गए, तो सब कम महाराज जी ने इतना दे दिया। आज मोदी मन रहा PM अपना देश का, उसने हमारे कुछ नहीं दिया है।
सरप नू मानना है सरकार, वो बल्ट पेपर चल लगा उस दिन सरकार नहीं पाओगी भाई मोदी की, उस दिन सरकार बाजेगी। तो इसमें कंप्यूटर में मारा आंगली सरकार मोदी की। कोई MP आया, MLA आया, कुछ नहीं दिया आज तक। करोड़ों का सामान करोड़ों का गुरु जी ने आज सामान भेजा है। और नु मान लो 50 लाख का 5-4 दिन पहले भेजा था भाई, 5-4 दिन पहले भेजा था भाई। अरे गुरु जी आगे आदेश और भी हैं, बाढ़ पीड़ित सामग्री और को लाओ अपनी अरदास लाओ गुरु जी आगे, फिर चालू है भंडारे भाई। और भाई मोखरम को ना पूरा इंडिया में चल रहे हैं भंडारे भाई। तीसरा काम भगवान है, हमारा नाम का तो भगवान है, भगवान मन्ना भाई, हम तो दिलता भगवान की जय हो। तो दर्शकों, यहाँ पर आज आपने देखा सारा सामान संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर पहुँचा दिया और अभी ग्रामवासी अपना सामान उठा के गाड़ियों में ट्रैक्टरों में रख रहे हैं। धन्यवाद। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। यह मदद पाकर मोखरा के ग्रामीणों को एक नया जीवन मिला है। यह कहानी सिर्फ बाढ़ राहत की नहीं, बल्कि उस विश्वास की है जिसने विरोधियों को भी अनुयायी बना दिया। संत रामपाल जी महाराज ने न केवल उनकी वर्तमान कठिनाई को दूर किया, बल्कि एक स्थायी समाधान देकर उन्हें भविष्य के लिए भी आश्वस्त कर दिया है। अब उन्हें पूरा विश्वास है कि वे जल्द ही इस विपदा से उबर जाएंगे और उनके खेत एक बार फिर हरे भरे होंगे।